राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। बादरी आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकरण में चरण नाम से शुभ अशुभ कर्म ही कहे गए हैं। बादरी आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकरण में चरण नाम से शुभ अशुभ कर्म ही कहे गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में रमणीय चरण एवं कपूय चरण शब्द आए हैं, जो पुण्य कर्म एवं पाप कर्मों के ही वाचक हैं। ऐसा आचार्य बादरी का मत है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्मों को साथ लेकर लौटता है। 12वां सूत्र। किंतु अशुभ आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में जाना वेदों में सुना गया है। किंतु अशुभ आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में जाना वेदों में सुना गया है। कौशिकी उपनिषद में कहा गया है कि जो कोई भी श्लोक से जाते हैं वे सब चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सभी का चंद्रलोक में जाना कहा गया है। यह शंका प्रकट की गई है कि इसके अनुसार क्या अशुभ कर्म करने वाले भी चंद्रलोक में जाते हैं। इसका समाधान अगले सूत्र में किया गया है। 13वां सूत्र। किंतु दूसरों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का यमलोक में पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में इस प्रकार देखी जाती है। किंतु दूसरों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का यमलोक में पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में इसी प्रकार देखी जाती है। यहाँ पापी लोगों का चंद्रलोक में जाना नहीं कहा गया है। पुण्य कर्म करने वाले ही स्वर्गलोक में जाते हैं। बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए पापी यमलोक को जाते हैं तथा वहाँ फल भोगने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आते हैं, ऐसा श्रुति में कहा गया है। कौशिकी उपनिषद में जो कहा गया है वह पुण्य कर्म करने वालों के लिए ही कहा गया है, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है। 14वां सूत्र। तथा स्मृति में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। तथा स्मृति में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। गीता में कहा गया है कि वे अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत हुए, मोह जाल में फंसे हुए और भोगों के उपभोग में रचे पड़े हुए मूढ़ लोग कुंभी पाक आदि अपवित्र नरकों में गिरते हैं। इस प्रकार स्मृति के वर्णन से भी इसी बात का समर्थन होता है कि पाप कर्मियों का नरक में गमन होता है। 15वां सूत्र। इसके सिवा पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्रधानतः 7 नरकों का वर्णन आया है। इसके सिवा पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्रधानतः 7 नरकों का वर्णन आया है। पापियों के स्वर्ग गमन की कहीं भी संभावना नहीं बताई गई है। पुराणों में प्रधानता से रौरववादी 7 नरकों की बात कही गई है, जिसमें अपने कर्मों के अनुसार पाप कर्मी जाते हैं। 11वां सूत्र। बादरी आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकरण में चरण नाम से शुभ अशुभ कर्म ही कहे गए हैं। 12वां सूत्र। किंतु अशुभ आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में जाना वेदों में सुना गया है। 13वां सूत्र। किंतु दूसरों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का यमलोक में पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में इसी प्रकार देखी जाती है। 14वां सूत्र। तथा स्मृति में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। 15वां सूत्र। इसके सिवा पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्रधानतः 7 नरकों का वर्णन आया है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।